बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। स्टडी टाइम को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। इंग्लिश बुक फॉर ईडन गार्डन स्कूल्स में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस, इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर हैं। और यूनिट 4 इसकी थीम है फूड। इसकी हम प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ और पहला लेसन हाउ टू मेक एन ऑमलेट, इसके ऊपर जो वीडियो है बना चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे हमें कौन सी वीडियो बनानी है। तो ये है जनाब अ डिनर एट रेस्टोरेंट। तो ये एक डायरी का वर्क है। तो पीछे भी हम डायरी के कुछ वर्क लेसन्स में शामिल कर चुके हैं। तो डायरी डेली डायरी होती है कि आप सारे दिन में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको डायरी के अंदर नोट कर देते हैं। जिद्दत आने के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह आने के साथ ये डायरी लिखने का जो अमल था ये ख़त्म हो गया, ख़त लिखने का अमल ख़त्म हो गया। लेकिन ये पुरानी यादें हैं कुछ। तो डायरी के अंदर से एक वर्क है। तो अ डिनर एट रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में रात का खाना, डिनर कहते हैं रात के खाने को। अ डिनर एट रेस्टोरेंट, एक रेस्तोरान में रात का खाना। तो मार्च 2013, मार्च 2 2013, डियर डायरी, प्यारी डायरी। तो ये डायरी को मुहातब करके अपने कोई इम्पॉर्टेंट वाक़या वो तहरीर किया गया है। तो हम इस वाक़े को पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक खाना खाया गया रेस्टोरेंट के अंदर, तो उसको डायरी के अंदर किस तरह लिखा गया। टुडे आई हैड ए वंडरफुल डिनर एट अल हादी रेस्टोरेंट। आज मैंने अल हादी रेस्तोरान में एक ज़बरदस्त रात का खाना खाया। एक्चुअली दर हकीकत माई ग्रैंडफादर थ्रू अ पार्टी फॉर मी एज आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। दर हकीकत मेरे दादा ने मेरे लिए एक पार्टी रखी क्योंकि मैंने क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। आई वॉज रियली एक्साइटेड, मैं वाकई बड़ा पुरजोश था। एंड वेटिंग फॉर माई फादर टू अराइव एट होम, और वालिद साहब के घर पहुंचने का इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज़ आलमोस्ट 9 PM, रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। वैन वी ऑल फैमिली मेम्बर्स गैदर्ड इन द लॉन्ज, जब हम तमाम घर के अफराद लॉन्ज में इकट्ठे हो गए। इन 50 मिनट्स वी रीच द रेस्टोरेंट, 50 मिनट में हम रेस्तोरान में पहुँचे। इट वॉज़ रियली ब्यूटीफुल, ये वाकई बड़ा खूबसूरत था। इट्स वॉल्स वर मेड ऑफ रेड ब्रिक्स, इसकी दीवारें सुर्ख ईंटों से बनी थीं। जस्ट लाइक द रेड फोर्ट इन लाहौर, बिल्कुल लाहौर में सुर्ख किले की तरह। द वॉल्स वर एज हाई एज अ कासल, दीवारें ऐसे ऊंची थी जैसे कोई किला। तो फोर्ट का मतलब भी किला होता है और कासल का मतलब भी किला होता है। वी एंटर्ड थ्रू अ ब्लैक आयरन गेट, हम एक स्याह आहनी दरवाजे में से अंदर दाखिल हुए। आहनी लोहे का, आहन लोहे को कहते हैं। तो हम एक स्याह आहनी गेट में से अंदर दाखिल हुए। द गेट वॉज ह्यूज, गेट बहुत बड़ा था। एज वी सैट अराउंड द टेबल, जैसे ही हम मेज़ के गिर्द बैठे। आई सा द वेटर्स, मैंने वेटरों को देखा, वेटर जो खाना वगैरह सर्व करते हैं। आई सा द वेटर्स हु वर टॉल एंड हैंडसम, मैंने वेटरों को देखा जो कद दावर और खुशनुमा थे। एंड दे वर वेयरिंग रेड यूनिफॉर्म्स, और उन्होंने सुर्ख रंग के यूनिफॉर्म पहने हुए थे। दे वर जेंटल एंड फ्रेंडली, वो नरम हु और दोस्ताना थे। नरम हु, नरमी से पेश आने वाले, फ्रेंडली दोस्ताना माहौल। दे वर जेंटल एंड फ्रेंडली, वो नरम हु और दोस्ताना थे। माई ग्रैंडफादर ऑर्डर्ड द फूड, मेरे दादा ने खाने का ऑर्डर दिया। मीन वाइल वी ऑल स्टार्टेड चैटिंग टू ईच अदर, इस दौरान हम सब एक दूसरे से गपशप लगाने लगे। एंड द टाइम पास्ड वेरी क्विकली, और वक्त बड़ी जल्दी से गुजर गया। द वेटर्स पुट द डिशेज ऑन द टेबल, वेटरों ने खाने की प्लेटें मेज़ पर रखी। द एरोमा ऑफ द फूड वॉज टेम्पटिंग एंड एपिटाइजिंग, एरोमा महक, खुशबू, ऑफ द फूड खाने की, वॉज टेम्पटिंग ललचाने वाली, एंड एपिटाइजिंग और भूख बढ़ाने वाली थी। खाने की महक ललचाने वाली और भूख बढ़ाने वाली थी। आई कुड सी स्मोक राइजिंग फ्रॉम द फूड डिशेज, मैं खाने की डिशों में से धुआं निकलता हुआ देख सकता था। एज दे वर फ्रेशली कुकड, क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा पकाई गई थी। आई चोज़ बारबेक्यू आइटम्स, मैंने बारबेक्यू वाली चीज़ें मुंतखब की। लाइक बारबेक्यूड चिकन एंड ग्रिल्ड फिश, मैंने बारबेक्यू वाली चीज़ें मुंतखब की जैसे कि
चिकन और मछली के कबाब। दे वर रियली डिलीशियस, ये हकीकत में बड़े मज़ेदार थे। माई मदर लाइक्ड बिरयानी एंड माई फादर लव्ड फ्राइड राइस। मेरी वालदा ने बिरयानी पसंद की और मेरे वालिद ने फ्राइड राइस पसंद किए या तले हुए चावल पसंद किए। डू यू नो वट द फनीएस्ट मोमेंट एट द डिनर टेबल वाज? क्या आप जानते हैं कि मेज़ खाने की मेज़ पे मज़ह का हेज़ लम्हा कौन सा था? इट वॉज़ वैन माई ब्रदर स्ट्रगल्ड विद द मटन स्टीक। ये वो वक़्त था जब मेरा भाई बकरी की गोश्त के टुकड़े के साथ जदोजहद करने में मसरूफ़ था। बिलीव मी, मुझ पर यकीन करें, इट वॉज़ एन ऑसम डिनर। ये एक शानदार खाना था। नो आई फील स्लीपी, अब मुझे नींद महसूस हो रही है, सो गुड बाय, लिहाजा खुदा हाफिज़। लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारी मोहब्बत के साथ, उस्मान। टॉकिंग पॉइंट्स आर, डू यू गो टू द रेस्टोरेंट? आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हैं? व्हाट इज़ योर फेवरेट रेस्टोरेंट? आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा है? कंप्रीहेंशन चेक दिया गया, चूज़ एंड राइट द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। ये ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए हैं और यहाँ पे वर्ड्स हैं, तो ऊपर से चूज़ करके अपने मीनिंग लिखते हैं। वंडरफुल, एक्चुअली, चैटिंग, टेम्पटिंग, एरोमा, मोमेंट, ग्रिल्ड, हैंडसम। आप इसमें किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं या फिर गूगल के ऊपर से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 38 पे। नंबर 2 एक्टिविटी, राइट इफ़ ईच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ें और यहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिखें। नंबर 1, उस्मान गॉट दी फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। उस्मान ने क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। नंबर 2, दे रीच द रेस्टोरेंट इन 10 मिनट्स। वो 10 मिनट में रेस्टोरेंट पहुँच गए। नंबर 3, उस्मान's मदर लाइक बिरयानी। उस्मान की माँ को बिरयानी पसंद थी। नंबर 4, हिज फादर ऑर्डर्ड द फूड। उसके बाप ने खुराक का आर्डर दिया। नंबर 5, हिज ब्रदर स्ट्रगल्ड विद द ग्रिल्ड फिश। उसका भाई मछली के कबाबों के साथ जदोजहद कर रहा था। नंबर 6, उस्मान चोज़ बारबेक्यू आइटम्स। उस्मान ने बारबेक्यू वाली चीज़ें मुंतखब की। नंबर 7, द वेटर्स पुट द डिशेज ऑन द टेबल। वेटरों ने खाने की डिशें मेज़ पर रखीं। नंबर 3 एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। 2 ऑप्शन दिए गए हैं तो उनके ज़रिए से ब्लैंक्स को फिल करें, खाली जगहों को पुर करें। नंबर 1, उस्मान's डैश थ्रू ए पार्टी, फादर, ग्रैंडफादर। नंबर 2, द डैश ऑफ द फूड वाज टेम्पटिंग एंड एपिटाइजिंग, एरोमा, कलर। नंबर 3, द वॉल्स ऑफ रेस्टोरेंट वर मेड ऑफ डैश ब्रिक्स, रेड, ब्लू। नंबर 4, द वेटर्स वर डैश एंड हैंडसम, टॉल, शॉर्ट। नंबर 5, दे रीच द रेस्टोरेंट इन डैश मिनट्स, 50, 30। और नंबर 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। द रिजल्ट, सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में लिखें। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपने लिखने हैं। खुद ट्राई कीजिए, अदरवाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन 1, वाई डिड ग्रैंडफादर ऑर्गेनाइज द पार्टी? दादा ने पार्टी क्यों तरतीब दी? क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फैमिली वेटिंग फॉर? ख़ानदान किसका इंतज़ार कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड उस्मान चूज़ एट द डिनर? रात के खाने में उस्मान ने क्या चीज़ मुंतखब की? क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ फूड आइटम्स ग्रैंडफादर ऑर्डर्ड। दादा ने खाने की जिन चीज़ों का ऑर्डर दिया उनके नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द फनीएस्ट मोमेंट एट द टेबल? खाने की मेज़ पर सबसे मज़ह का हेज़ या मज़ाहिया लम्हे कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 6, राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट फूड। अपनी पसंदीदा खाने के हवाले से चंद फ़िक्रे लिखें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी आज की वीडियो का खात्मा होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।